चैप्टर नंबर 2। आज से हम लोग धीरे धीरे अकाउंटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैं बहुत ही बेसिक सी चीजें समझाने वाला हूँ, जो बहुत सारी चीजें आपको काम लगेगी चैप्टर नंबर 4 के अंदर। क्लियर है? आज हम लोग बात करें सबसे पहले टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो, बिजनेस के अंदर दो तरह के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। एक हो सकते हैं बिजनेस के अंदर हमारे पास जो ट्रांजेक्शन होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, और दूसरे को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जो दो चीजें फुलफिल करते हैं। पहली चीज वो फुलफिल करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए मनी मेजरमेंट। अगर ये दोनों चीजें जो ट्रांजेक्शन फुलफिल कर दे उससे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अगर ये दोनों चीजें फुलफिल ना हो या कोई भी एक चीज फुलफिल ना हो तो वो सारे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल सी बात बता दूं, बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है पर मनी मेजरमेंट नहीं। भाई ये मोहतरमा ने अपने दोस्तों को बोला भाई मैं यूकेआईसी जा रही हूं, वहां पे अच्छा पढ़ाते हैं, आप भी आ जाओ। इसने बोला बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि बिजनेस के लिए बोला इस टाइम, यूकेआईसी के बिजनेस के लिए। तो इसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसे पैसों में तोला जा सकता नहीं है। उसने कितने रुपए का बोला? 10,000 रुपए का बोला, 20,000 रुपए का बोला, 5,000 रुपए का बोला, वो मैं बोल सकता नहीं। तो ये भले बिजनेस ट्रांजेक्शन था पर इसे मनी में तोला नहीं जा सकता था, इसलिए हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं। दूसरा, जो मनी में तोला जा सकता है पर बिजनेस के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा एक दोस्त है, उसका आज बर्थडे, मैंने उसके लिए सोचा भाई ऐसा करता हूं एक 40-45 हजार का एक अच्छा सा गिफ्ट दे देता हूं। तो गिफ्ट मैंने उसको दिया कितने का? 40-45,000 का। पैसों में तोला जा सकता है हाँ, पर क्या ये बिजनेस का है? तो ये मनी मेजरमेंट था पर बिजनेस रिलेटेड था नहीं, तो वो भी नहीं था। तो ये सारे नॉन इकोनॉमिक। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो बिजनेस का भी नहीं है और मनी मेजरमेंट भी नहीं है। अजय मोदी की टूर वालों ने नई ट्रिप निकाली है सिंगापुर मलेशिया 99,000 रुपीज में। ये ना तो मेरा यूकेआईसी से लेना देना है, ना तो इसका कोई मतलब बनता है। तो ऐसे भी क्या बन जाते हैं? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। हमें खाली किसको देखना है? जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो और जो मनी मेजरमेंट हो। जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो और मनी मेजरमेंट हो। इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग चर्चा करते हैं। लाइव क्लास फॉर 11th गुजरात बोर्ड। यस यू हर्ड राइट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस साल से लाइव लेक्चर्स फॉर 11th गुजरात बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। हमने 3 कोर्सेज लॉन्च किए फॉर 11th गुजरात बोर्ड। एक जो है दैट विल बी अ फ्री कोर्स, जहां पे आप यूकेआईसी ऑनलाइन iOS या एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट मिल जाएगी। ठीक है, दैट विल बी 11th कौटिल्य बैच। दूसरा है प्रो बैच, जिसमें यूट्यूब की सारी पीडीएफ जो है वो उसमें मिल जाएगी 499, जिसे हम प्रो बैच बोलते हैं। और प्लस आपको ऑडियो बुक्स भी मिलेगी। ऑडियो बुक्स इज इको और बीएमए। अब जैसे हम पॉडकास्ट सुनते हैं तो 15 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक आपको लर्न हो जाएगा। आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, आप आराम से बैठना चाहते हैं और आपको ऐसा है कि मुझे रिलैक्स होना है, तो आप पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर समझ सकते हैं 15 मिनट्स में। तो वो ऑडियो बुक्स रहेगी, दैट विल बी 499। और इम्पॉर्टेंट कौटिल्य प्रीमियम, अगर आप लाइव क्लास हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, दैट विल बी 4,500 ओनली। 4,500 में आप इको, बीए, अकाउंट्स, दैट सब कुछ हमारे पास पढ़ेंगे और हम आपको एक टाइम टेबल भेज देंगे, उसी हिसाब से आपको करना रहेगा। हाँ, अगर आप बुक्स भी परचेज करना चाहते हैं तो दैट विल बी अ सेपरेट 4,500। पर अगर आप ये दोनों एक साथ कंबाइन कर लेंगे तो एक स्पेशल प्रीमियम ऑफर के हिसाब से आपको ये दोनों के दोनों 6,500 में ही मिल जाएगा। तो बुक्स भी आपकी वहाँ पे डिलीवर हो जाएगी। और अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। 4,500 का लाइव कोर्स, या तो फिर आप बुक्स भी मंगाना चाहते हैं तो बुक्स भी, तो दैट विल बी इंडिविजुअल कॉस्टिंग। अगर दोनों करेंगे तो 6,500 में पूरा का पूरा हमारे साथ आप पढ़ पाएंगे, आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। और 12th स्टैंडर्ड के लिए भी हमारा कोर्स है, जैसे बाजीगर और बाजीगर प्रीमियम। बाजीगर में 9,999 में अकाउंट्स, स्टैट्स, इको, बीए सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल, तो पूरा कोर्स आपका कवर हो जाता है। और प्रीमियम कोर्स में आपको 16,000 के कोर्स में आपको मिलता है ऑडियो बुक। ठीक है, ये ऑडियो बुक्स आ गई, जो मैंने समझाया उस हिसाब से पूरा इको और भी आपको आराम से सुन के कॉन्वर्जेशन के साथ पूरा आप चैप्टर समझ सकते हैं 10 से 15 मिनट में। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्यों? क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैम हमारे स्कूल में तो चैप्टर 7 और बोर्ड इज़ अ क्रुशियल ईयर, उसमें हम कोई चांस नहीं ले सकते, तो उसमें सारे रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगे। टेस्ट सीरीज हमारे साथ, आपको एग्जाम लिखनी, हम यहाँ से टाइम टेबल दे देंगे, आपको एग्जाम्स लिखने हैं, उसका डिटेल एनालिसिस हम आपको भेजेंगे कि आप कहाँ पे मिस्टेक हो रही है तो आप रोक सकते हैं।
नोट्स अकाउंट साइड सीखोगे कि आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। और गुजराती और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका इस बार हमने स्टार्ट किया है कि हम जो है पूरी बुक हम अपलोड कर देंगे, तो आप PDF गो थ्रू कर सकते हैं, तो उससे आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे बाजीगर प्रीमियम में। और अगर हमारे पास आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं हमारे पास। अहमदाबाद में हमारी 2 ब्रांचेस है, सैटेलाइट और साउथ भोपाल, तो हम सब साथ में मिलकर पढ़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ रहा। और अगर आप एंड्रॉयड iOS ऐप है तो UKIC ऑनलाइन ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ तो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ elevate.ukiconline.com। आपको मेरे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सो अब कौन सी चीज़ की देरी है, अब 11th 12th कॉमर्स पूरा UKIC ऑनलाइन पे। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा है सीवा, जिसकी एक दुकान है शिव शक्ति प्रोविजन स्टोर। उसके वहां पे एक काम करता है जिसका नाम है भोला। अब ये शिव शक्ति प्रोविजन स्टोर ने पैसा दिया, कैश दिया और गुड्स खरीदे, तो लिखोगे क्लियर है। अब उसको यहां पे गर्मी लग रही थी, उसने AC डलवाया क्रोमा से, तो AC आया, एसेट आई और उसका पैसा गया। क्या ये रिकॉर्ड करोगे या नहीं करोगे? ये बोला पूरे महीने काम कर रहा है, ये उन लोग को सर्विस दे रहा है, ये उन लोग को क्या दे रहा है, और इसके सामने इसे सैलरी देते हैं जो हम लोग बाकायदा कैश में दे रहे हैं। रिकॉर्ड तो होगा बिजनेस के अंदर, खर्चा जो सैलरी का देंगे वो तो रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे। एक दिन भोला ने आके बोला कि सेठ जी ये महीने जो है ना मुझे तनख्वाह मत देना। सेठ जी खुश हो गए। सेठ जी ने बोला मैं कब का तुझे यही समझा रहा था, तू तो परिवार का हिस्सा है मुन्ना, परिवार वाले कभी कोई पैसा लेता है, तू गलत ले रहा था, चलो आज नहीं तो तुझे अक्ल तो आ गई, अब से तुझे पैसा नहीं दूंगा, बस तूने बोल जा। तो क्या सेठ जी सुन तो लो। तो बोलो क्या सुन? तो क्या इस महीने ना आप मुझे ऐसा करना, पैसों की जगह पे घर पे 10 किलो गेहूं चाहिए और 20 किलो चावल चाहिए, वो दे देना। तो ये आज क्या किया इसने ऐसा बोला कि मैं सर्विस तो दे रहा हूं पर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, गुड्स चाहिए। तो हमने सर्विस ली और गुड्स दिए, क्या ये हम रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? इकोनॉमिक रिकॉर्ड होगा। भाई गेहूं कितने रुपए के लेके गया उसको तो पैसों में माप सकते हो ना। 10 किलो गेहूं का दाम कितना और 20 किलो चावल का दाम कितना वो नहीं माप सकते। सीधी सी बात है, उसने बोला पैसे की जाए, और कोई भी बंदा प्लस माइनस जो भी कुछ होगा वो तो लेगा उसी में ना। कोई डाउट है यहां तक? पक्का लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में? डन। अब कुछ दिन बीत गए, बोला बहुत ही उदास बैठा हुआ था, और बोला उदास बैठा हुआ था अपनी एक जगह पे। सिवान बोला क्या हुआ तुझे, क्यों इतना उदास है? उसने कहा सर मैं आपसे किट्टा हूं। तो ये किट्टा क्यों है? तो क्या आपने ना बहुत ही गलत काम किया है। तो क्या गलत काम किया बता दे। तो क्या आप फ्लिपकार्ट, ये ब्लिंकिट और जेप्टो के आड़ में आप अपने कस्टमर जो यहाँ पे आते हैं उनको बोलते हो क्यों आए ऐसा बोलते हो। आप बोलते हो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप ऑर्डर कर दो, मैं व्हाट्सएप डिलीवर करवा दूंगा। आप तो जाते नहीं हो और आप जाओगे भी नहीं। तो ये सारे लोग छोटी छोटी चीजें 15-15, 20-20 रुपए की चीज व्हाट्सएप करते हैं, मुझे चलते चलते जाना पड़ता है देने के लिए। आप तो कंपटीशन में चक्कर में मेरे पैर की हालत तो देखो क्या हो चुकी है। और लोग भी ऐसा नहीं कि एक साथ ऑर्डर दे क्या तो फिर दूसरा ऑर्डर देते, अच्छा ये भूल गए थे मैं व्हाट्सएप किया, जाओ वापस से लेके आओ। तो क्या मैं थक जाता हूँ। तो सीवान बोला तो इसका क्या करे, पर कंपटीशन है, पैसा तो कहां से आएगा। तो बोला सेठ जी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बंद कर दो, सेवा अच्छी है, कस्टमर भी हमारे रहेंगे सारे अच्छे, तो मुझे क्या है वो साइकिल दे दो थोड़ी इलेक्ट्रिक वाली। जैसे क्या है कई बार पैडल लगाऊंगा, कई बार वो धू करूंगा, ऐसा अच्छा है। तो क्या इतनी सी बात, चल कल तेरा इसका इलाज कर देता हूँ। नेक्स्ट डे हुआ, दुकान खोल के रख दी थी भोला ने। भाई सेठ जी आए, और सेठ जी आके क्या किया, सेठ जी ने आके भाई सेठ जी आके उन्होंने सुबह आए, दुकान में पूजा हुई, सब कुछ हुई, बैठे थे। बोला अपना ठंडा पानी लेके आया सेठ जी के लिए। सेठ जी ने बोला थैंक यू सो मच, पी लिया। फिर सेठ जी अपने वापस से फोन में घुस गए। बोला वापस से सेठ जी और कुछ चाहिए? उसने बोला कुछ नहीं। फिर सेठ जी तो क्या कब का पीछे पड़ा हुआ है? सर वो कल आपने बोला था ना साइकिल वो इलेक्ट्रिक वाली। तो बोला हाँ ठीक है लाओ, फोन लाओ।
अब फोन लेके शिवा ने अपने दोस्त को फोन किया। दोस्त का नाम है चंदू, जिसकी साइकिल की दुकान थी चंदू साइकिल स्टोर्स। जिसकी साइकिल की दुकान का नाम क्या था? चंदू साइकिल स्टोर। चंदू को फोन किया, अरे चंदू क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, सब कुछ बढ़िया? तो क्या, हाँ बस देखो बढ़िया बढ़िया। कैसा है सब कुछ, धंधा पानी कैसा चल रहा है? चंदू बोला देखो अच्छा खासा है भगवान की दया से। आजकल तो लोग फिटनेस फ्रीक हो चुके हैं, पहले साइकिल नहीं खरीदते थे, आजकल तो सबको साइकिल चाहिए। घर पे 1-2 साइकिल धूल खाती हुई रख देते हैं, बस खाली 1-2 दिन चलाने के लिए। तो साइकिल तो चलती रहती है, मस्त है। तो क्या देख हमारा भोला नहीं था? तो क्या हाँ था ना, क्या हुआ उसको? अरे उसको कुछ नहीं हुआ, वो बेचारा डिलीवरी करते करते थक जाता है, उसको एक इलेक्ट्रिक साइकिल चाहिए, कोई अच्छी खासी साइकिल भेज देना। उसने बोला भेज दो, शाम को मैं दे देता हूँ। तो शाम को वो भोला के लिए साइकिल आ गई। अब साइकिल आ गई, साइकिल आके भोला बहुत खुश, सारी डिलीवरी करके आए, सब कुछ हो जाए। बंदा इतना जोरदार, आजू बाजू वाले के घर पे भी पूछ के भाई कहीं बीजू जो हूँ पाछो आवान तो तमा माटे पण लेता हो। तो धंधा बढ़ाना चालू कर दिया भोला ने। तो सब कुछ चल रहा था, महीना जैसा हो गया। महीने के बाद चंदू का फोन आया होगा पैसे के लिए। पर देखो कोई भी बिजनेसमैन पैसा डायरेक्ट नहीं मांगता, बहुत स्मार्ट लोग होते। चंदू ने फोन किया, अरे शिवा क्या हाल चाल है? तो बस बढ़िया, बस मैं तो अभी क्या हम लोग का एक आजकल ये चला है ना ट्रेंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन पूछने का। तो मैंने पूछा कस्टमर, मैं बस शिवा तो अपना दोस्त है, लाओ उससे मैं ही बात कर लेता हूँ, कोई हमारा एम्प्लॉय फोन करे उससे अच्छा। कैसी चल रही है साइकिल? तो क्या मस्त चल रही है, कोई दिक्कत विक्कत नहीं? कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई। साइकिल के अंदर है ना, देख मैं बात बता देता हूँ, मैंने भोला को तो बोला था पर तुझे भी याद रहे इसलिए 3 सर्विसेज है। एक अभी 1 महीने के बाद करवा लेना, 1-2 दिन के अंदर, एक 6 महीने के बाद और 1 साल के बाद, बना। और हवा ववा पुराने में ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे, मैंने सब कुछ बोला। ऑयल ग्रीसिंग करोगे तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, बैटरी को बराबर चार्ज कर लेना खाली, ये सारी बात है। उसने बोला हाँ ठीक है मैं देख लूंगा, पक्का पक्का, चलो मैं फोन रखता हूँ। चंदन बोला हाँ चलो चलो, हाँ 1 मिनट शिवा चालू रख देन फोन। तो शू थયું? हाँ शिव भाई अच्छा बोलो शू હતું કામ? હા अच्छा એવું છે? હા પૂછી લો, 1 જ મિનિટ ઉભા। અરે આ એકાઉન્ટન્ટ સામે આવ્યો હતો યાર, આ એકાઉન્ટન્ટ ને જો નવરો હું દેખાઉં ને એટલે આવી જ જાય સામે। મન કે પેલું બિલ બનાવવાનું છે, કયા નામે બનાવવાનું છે અને પેમેન્ટ તું કઈ રીતે આપવાનું, કેશ કે ચેક? આને કહી દો મારી સામેથી જાય। अब चंदू ने ऐसा करके पूछ लिया। शिवा भी हमारा चालबाज इंसान, शिवान बोला अरे पेमेंट का, अरे तू ऐसा करना चंदू, अपनी वाइफ को भेजना हमारी दुकान पे, जो चाहिए वो ले ले, जो चाहिए वो ले ले, खत्म करते हम लोग। तो हमने साइकिल ले ली और हमने उनको क्या पकड़ा दिया? गुड्स। क्या ये एसेट, साइकिल का मतलब क्या हो गया? एसेट। क्या ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं है? है, इसे भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो गुड्स के बदले हमने सर्विस ले ली और गुड्स के बदले हमने क्या ले लिया? एसेट ले लिया। अब इसके अलावा मैं एक सिंपल सी बात आप लोग को बताता हूं कि भाई हम हैं अमित फ्रॉम अहमदाबाद, ये है सुरेश ऑफ सूरत और ये है नंदू ऑफ नडियाद। बराबर, हम कुछ माल सूरत से यहाँ पे मंगवाते हैं और हम लोग कुछ चीजें नंदू को बेचते हैं। ये हमारा क्रेडिटर हो जाता है क्योंकि क्रेडिट में खरीदते हैं, ये हमारा डेटर हो जाता है जिसको हम लोग क्रेडिट में बेचते हैं। एक दिन सुरेश का अचानक से फोन आया, हमने फोन उठाया, बोलो बोलो सुरेश भाई केम छो? तो कि बस जो मजा चाले छे। क्या हुआ आज आपने फोन कर दिया, हमारे इतने भाग्य खुल गए? तो कि कुछ नहीं, भाग्य तो कुछ नहीं, हमारे भाग्य थोड़े कम खुले हुए थे इसलिए आज फोन कर दिया। तो कि क्या हुआ ऐसा? तो कि आपका वो पैसा बाकी था 50,000 रुपये, वो आया नहीं। तो कि ना पैसा तो हमारा बाकी हो ही नहीं सकता कभी भी। आज तक कभी ऐसा हुआ है सुरेश भाई कि आपको फोन करने की जरूरत पड़ी हो कि पैसा बाकी है? तो कि नहीं आज तक नहीं हुआ था, पर आज हो चुका है, आपका पैसा बाकी है और 2 दिन हो चुके हैं, आपका पैसा अभी तक आया नहीं है। 2 दिन पहले की तारीख थी हमारी पेमेंट सेटल करने की और धंधा चालू करते वक्त ही तो बोला था पैसा टाइम पे आना चाहिए, पैसे में कोई मगजमारी होनी चाहिए नहीं। तो क्या अब इस बार क्या हो गया? तो क्या हो ही नहीं सकता, मैं तो गारंटी बोलता हूँ आपके किस हिसाब के अंदर गलती होगी, वरना तो हमारे से कभी आज तक मिस हुआ है उसी टाइम पे हमने। तो क्या तो फिर भी आप बोल रहे थे 1 मिनट, हमने बुलाया छोटू यहाँ पे। सुरेश भाई हिसाब जो तो फटाफट सुरेश भाई का वो हिसाब निकालने बैठा, सब कुछ देखा और छोटू ने ऐसे छोटी सी जीभ अपनी बाहर निकली, मतलब पता चल गया दाव हमारा ही, इसके अंदर कुछ हो नहीं सकता।
અમને ઓલા શું થયું તો કે બાકી છે, 2 દિવસ પહેલા આપવાના હતા. अब गाली निकलने की इच्छा हो रही है पर क्या करे छोटू को. हाँ हमने बोला सुरेश भाई आ जो छोटू कदाच कोई काम में हसे ने भूली गयो हसे, देख लेता हूँ मैं, आपका पैसा करवा देता हूँ, 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए. तो कि 1-2 दिन नहीं, 2 दिन तो पहले से दिए हुए, पैसा मुझे कल के कल चाहिए, कल से 1 दिन भी ज्यादा. मैंने बोला सुरेश भाई इतने सालों से कर रहे हो, कभी आपका पैसा गया? बोल रहा हूँ 1-2 दिन दे दो, करवा देता हूँ. तो कि मैंने पहले दिन क्या बोला था, धंधा करोगे पर पैसा टाइम पे आना चाहिए, पैसा टाइम पे आया नहीं है. तो हमने बोला सुरेश भाई क्या पीछे पड़ गए हो, पैसा पैसा पैसा, यार भाग थोड़ी जाऊंगा मैं. अब मैंने थोड़ा ये बोल दिया तो सुरेश भाई भी और गुस्सा हो गए. सुरेश भाई ने बोला अरे, सुरेश भाई ने बोल दिया कि भाई देखो मुझे सब लोग ने मना ही किया था, अमदावादी जोड़े धंधो ज ना कराय, आ पैसा आपता वखते आवा ज बधा नखरा करे. पहला तो તમે ના પાડતા હતા પૈસા આપવાના જ, પછી પેલો કે છોટું એ રહી ગયું ના રહી ગયું, મારે આવું બધું સાંભળવું નથી, ગમે તે થાય પૈસા જોઈએ, ફટ કરતા ફોન. हमने छोटू को देखा कि छोटू तूने तो बैंड लगा दी हमारी, ये नालायकगिरी तेरी वजह से सुनना पड़ा. हम तो पैसा क्या थी आपसो आना 50. तो કે સાહેબ કાલે આપવાના છે. મેં કીધું હા ડાયા તે સાહેબ કાલે આપવાના છે. હવે તો કાલે તો થઈ જાય આપણાથી. મેં કીધું કેમ તું ઘરેથી લઈને આવવાનું? ના કાલે નંદુભાઈનું પેમેન્ટ આવવાનું છે. તો કોણ નંદુ? તો કે નડિયાદવાળા નંદુભાઈનું. તો કેટલું પેમેન્ટ છે? એનું 1,20,000 છે સાહેબ. એ આવે એમાં 50 મોકલી દેશું. મેં કીધું સરસ. નંદુભાઈનું કાલે જ આવે? તો કે ના ના. તો મેં તું કેમ કહે છે? નંદુભાઈનું પરમ દિવસે પેમેન્ટ છે. આપણે એમને ફોન કરીને એવું કે 1 દિવસ પહેલા આપી દે, એટલું તો કહી શકાય ને નંદુભાઈને, આપણા ઘરના તો છે. મેં કીધું બધું તું જ વિચારી લાય નંદુને ફોન નિકાલે. નંદુ અરે નંદુભાઈ કેમ છો, શું ચાલે છે, શું હાલચાલ? અરે આ બહુ બાફ વધી ગયો છે આજકાલ તો. હા બહુ ગરમી છે, વરસાદ પડતો નથી ને આમ ને. તો કે આજે યાર તમારો ફોન આવ્યો અચાનક જ, શું થયું શું? તો કે કાંઈ નહીં બસ મેં કીધું લાવ ફોન કર્યો. તો કે નંદુ પણ સામે હું કરવાનો જ હતો તમને ફોન. તો કે લે તું પણ કરવાનો. આ જો આ ટેલિપથી કહેવાય, અહીંયા બેઠા હતા ને યાદ આવે મને. આપણે આ તો સંબંધ હોય ધંધામાં યાર, આન સિવાય બીજું તો શું જોઈએ? बातचीत हुई. अब जैसे ही बातचीत हुई, टेलीपैथी की बातचीत हुई और उसके बाद फिर તું કેમ ફોન કરવાનો હતો? તો કે ના ના બસ એમ જ કહેવા માટે કે યાર આ પેલું પેમેન્ટ નથી મારે આપવાનું તમને. તો કે હા આપવાનું છે ને. તો શું થયું? તો કે આ વખતે મારે પેલું પરમ દિવસે પેમેન્ટ આપવાનું છે પણ મારે કેવું છે મારા શાળાને ત્યાં લગ્ન છે તો મારે સુરત જવાનું છે, એટલે હવે આ વખતે પેમેન્ટ થોડું ડીલે થશે. હવામાં આપે તો પેરો નીચે જમીન ખીસ ગઈ. હા તો આ ના પડે પેમેન્ટ આપવાનું. એટલે આપણે કીધું એ શું વાત કરે છે? તો કે હા તું ફોન ભલે કરવાનો હતો ભાઈ, પૈસા તો ટાઈમ પર જ આપવાનું, ગમે તેના લગ્ન હોય કે લગ્ન થાય એટલે શું બધું કામ ધંધો થોડું બંધ કરી દેવાનો હોય. અરે શેઠજી સમજો ક્યાંથી કરી શકાય, હું આવું એટલે કરી દઈશ. પૈસા છે જ પણ મારે અમદાવાદ આવવાનો ટાઈમ જ નહીં, મારે ડાયરેક્ટ નડિયાદથી સુરત જવાનું થશે ને અત્યારે બહુ માથે પડેલું છે તમે સમજો. ના ના આવું કઈ હું સમજુ નહીં. તો કે અરે શેઠજી તમને હું કહું છું આ વખતે જ ખાલી કહું છું, અઠવાડિયા માટે સમજો ને, અઠવાડિયાથી પાછો ત્યાંથી આવીશ એટલે આપી જ દઈશ તમને. તો અમને भी उसको डायलॉग चिपका दिया. મને બધા કહેતા હતા નડિયાદ વાળો ધંધો જ ના કરે, हरामखोर हो जाए, क्या धंधो કર્યો. अब वो चल रहा था, उसके अंदर बीच में हमारी दिमाग की बत्ती चली. ये बंदी के पास पैसा तो है, खाली बोल क्या रहा है मैं अहमदाबाद नहीं आ सकता देने के लिए, मैं सूरत जा रहा हूँ. हमने उसको तो કેમ પૈસા નહીં આપી શકે તું? તો કે મારે સુરત જવાનું શાળા, અરે શાળાને લગ્ન હોય તારે પહેલા ના કહેવાય ગાંડા, ઘરમાં રહેવું જ કે નહીં? બધી કાઢી મૂકે તમે જાઓ નહીં તો જવાનું છે ને તું પેલા બધું એ બધું છોડ, હવે પૈસા વૈસા છોડી દે બધી વાતો. અમદાવાદથી શું લેવાનું બાકી જે કહી દે. ભાભીને ડાયરેક્ટ મારો નંબર આપી દે, હું અહીંયાથી જે વસ્તુ બધું પેક કરીને મોકલું છું. આજે ને આજે કુરિયર થઈ જશે, આપણી બાજુમાં જ કુરિયર વાળો છે, કઈ દઈશ ઇમરજન્સી મોકલવાનું છે, શું જોઈએ અમદાવાદથી? તો કે ના ના બધી તૈયારી, ના બધી તૈયારી થાય જ નહીં લગ્નના ઘરમાં કોઈ દિવસ. તું મને કે મારે શું મોકલવાનું? તો કે ના ના બધું પતી બસ ખાલી અઠવાડિયાનો ટાઈમ, 2 અઠવાડિયા લે છે, 2 અઠવાડિયા આપજે બસ, જા ખુશ થા તું. તો ના ના બસ આના માટે ફોન. અરે ગાંડા જાય આના માટે હકથી કહેવાનું હોય મને કે આ વખતે પૈસા નહીં અપાય. અરે હું નહીં સમજુ તો કોણ સમજશે તારું? હવે બસ થેન્ક યુ સો મચ.
ચલો તો હવે સુરત થી આવો ને એટલે હા વાંધો સુરતમાં ક્યાં લગ્ન છે? તો એક એરિયા બોલા, અચ્છા ત્યાં છે, અરે ત્યાં જ જાય છે તું? અરે શું વાત કરી, અરે સુરત ની તો મારે એક કામ છે, એક નાનકડું કામ છે, તને ડિસ્ટર્બ ન કરે. આ છોટું ને કે પણ છોટું આજે કેવું છે કે એના ઘરમાં કંઈક કોઈ મહેમાન આવે એટલે સુરત જઈ શકે એમ નથી, તો એક નાનકડું કામ પતાવીશ માં. તો કે બોલો ને શું હતું? કે છોટા વરાછા કરીને એક એરિયા છે સુરતની અંદર, એ એરિયાની અંદર છે ને એક આપણા મિત્ર છે સુરેશભાઈ, એ સુરેશભાઈને ખાલી છે ને 50,000 આપવાના છે, તું આપી દઈશ? ખાલી મારો હિસાબ તો ભાઈ થયા રાખશે, સમજી લે ને અત્યારે, પણ તું ખાલી 50,000 આપી દે, એ બિચારાને જરૂરત બહુ પડી ગઈ છે એટલે. તો કે હા આપી દઈશ, પણ કાલે પહોંચીશ એટલે સાંજ સુધીમાં આપે. અરે સાંજ સુધીમાં શું બેટા, રાતના 8 વાગ્યા સુધીમાં આપજે, પણ આપી દેજે ખાલી. हाँ पति, ओके थैंक यू सो मच. मतलब हुआ क्या, नंदू ने पैसा डायरेक्टली दे दिया सुरेश को, पैसा हमारे पास आया ही नहीं. अब मुझे ये बताओ, क्या हमारी बुक्स में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? हमारी बुक्स में ये होगा. कैसे होगा? हम भले पैसा डायरेक्टली गया, पर हम रिकॉर्ड करेंगे वो पैसा पहले किसको मिला? अमित. और वो पैसा कहां पे गया? ये साइकिल ऐसे ही लिखेंगे, क्लियर है? भले पैसा डायरेक्टली गया पर साइकिल लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, क्लियर है? ये भी इकोनॉमिक. तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के कैश के बदले आप गुड्स ले सकते हो, सर्विस ले सकते हो, एसेट ले सकते हो, डेप्ट मतलब लोन भी ले सकते हो. गुड्स के बदले आप एसेट या सर्विस ले सकते हो, डेप्ट के बदले डेप्ट भी कर सकते हो. ये जो हमने अभी टोपी पहना, इसकी टोपी उसके साथ मैंने कुछ यहाँ पे 1 से 9 चीजें लिखी हुई है, आपके बुक्स के अंदर भी है. अब 5 और 8 के अंदर है ना, देयर आर 2 वेज इसको समझने के लिए. ये नॉर्मली अभी के लिए, क्योंकि अभी हमने इतना ही समझा, ये नॉन इकोनॉमिक है और इसे भी हम लोग नॉन इकोनॉमिक में डाल सकते हैं. बट कहानी समझो, इसको इकोनॉमिक कर सकते. अगर यहां पे लिखा है एक्सपेंस ऑफ फाइनल इनकम ऑफ ओकेजन ऑफ सत्याग्रह कथा सेरेमनी इन ऑफिस, अगर ये इन ऑफिस बन जाता तो ये इकोनॉमिक बन जाता. और दूसरा, एक्सपेंस इनकम ऑन रनिंग कैटल कैंप ड्यूरिंग द ड्रॉट पीरियड ₹6,000 गिवन फ्रॉम ऑफिस, अगर बन जाता तो ये वापस से क्या बन जाता? इकोनॉमिक. क्लियर है? तो बिजनेस के साथ इफेक्ट हो रहा है वो. इसकी क्या एक्सरसाइज हमें स्कूल में पूछेंगे? नहीं पूछेंगे, पूछेंगे अब वाला पार्ट. ट्रांजैक्शन है ना 3 किस्म के होते हैं, कैश, क्रेडिट और स्पेशल. कैश, क्रेडिट और स्पेशल. क्लियर है? अब ये कैश, क्रेडिट और स्पेशल ट्रांजैक्शन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं. मैं यहाँ पे कुछ 4 चीजें लिख रहा हूं, आपको जान के ये बताना है क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नाउ मैं समझाता हूं कैश होता क्या. कैश ट्रांजैक्शन जिसके अंदर पैसों का लेन देन है ना ऑन द स्पॉट हो जाता है, रोकड़े में हो ऐसा मैं कभी नहीं बोल रहा हूं. मैं बोल रहा हूं पैसों का ट्रांजैक्शन ऑन द स्पॉट हो जाता है. यूपीआई से करो, चेक से करो, आप किसी और, मतलब आपका पैसे का ऑब्लिगेशन खत्म हो जाता है. पैसों का ऑब्लिगेशन क्या हो जाता है? उससे हम लोग कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं. उससे हम लोग क्या बोलते हैं? हो सकता है ये भाई साहब मुझे चेक दे, पर ये कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसने अपना पैसों का ऑब्लिगेशन क्या कर दिया? खत्म कर दिया. क्लियर है? तो ये लॉजिक बैठ रहा है. नेफ्ट, जो भी कुछ नेफ्ट, आरटीजीएस, जो भी कुछ करे वो. अब इसके अलावा दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. दूसरा क्या होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसों का ऑब्लिगेशन बाकी है, पैसों का ऑब्लिगेशन बाकी है. क्लियर है? फ्यूचर में कभी सेटलमेंट होगा. यहां तक. अब मैं 4 एग्जांपल लिख रहा हूं, पहले देख लेना चारों 4 एग्जांपल, फिर अपना मंतव्य देना. ओके, आपके पास यहाँ पे टोटल 3 ट्रांजैक्शन, 4 ट्रांजैक्शन लिखे हुए. अब क्यों ऐसा हुआ, इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट बताता हूं. उसमें सबसे पहला वाला देखो, लिखा हुआ है मैंने टेबल के अंदर, क्या सीएसएट टर्म दिया हुआ है? तो हाँ यहां पे दिया हुआ है, यस. क्या पार्टी का नाम दिया है? हाँ दिया है. अगर ये दोनों सही सही यस यस आ रहे तो आंसर विल बी कैश ट्रांजैक्शन. लिखा हुआ है पहली लाइन के अंदर. डन. दूसरे वाले में देखो, क्या सीएसएट दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है. क्या पार्टी का नाम दिया है? नहीं दिया है. तो फिर भी वो कौन सा ट्रांजैक्शन आता है? तीसरा वाला बॉक्स देखो, क्या सीएसएट दिया हुआ है? नहीं दिया. पार्टी का नाम दिया है? नहीं दिया. दोनों के अंदर क्रॉस, तो फिर भी क्या आता है? चौथे वाले में पढ़ो, क्या सीएसएट दिया है? नहीं. पार्टी का नाम दिया है? हाँ. तो ये कौन सा बन जाता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. अब इसके अलावा 2 चीजें होती हैं. पेड हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होता है. अगर कोई भी सेंटेंस के अंदर पेड आ जाता है तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन होता है? रिसीव्ड के अंदर ऐसा होता है. रिसीव्ड भी कैश ही होता है, पर रिसीव्ड में 2 चीजें होती है. रिसीव्ड ऑर्डर या तो फिर रिसीव्ड सैंपल, रिसीव्ड फ्री सैंपल्स,
ऐसा आ रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक बन जाता है। पर अगर मान लो कुछ भी नहीं आता, खाली रिसीव्ड आता है, तो वो नॉर्मली कौन सा होता है? कैश ट्रांजेक्शन। तो पेड और रिसीव्ड कैश ही होते हैं, पर रिसीव्ड के अंदर दो एक्सेप्शन है, रिसीव्ड ऑर्डर एंड रिसीव्ड फ्री सैंपल्स। परचेज गुड्स ऑफ ₹1500, मैं अपने मन में पूछूंगा कि क्या CSH दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। क्या पार्टी का नाम दिया है? नहीं दिया। दोनों में कैंसिल वाला तीसरा लाइन था, वो हो गया कैश। सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज फॉर कैश, तो कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम सुधा, CSH दिया है? नहीं दिया है, पर पार्टी का नाम दिया है? हाँ दिया है, तो क्रेडिट हो गया। देखो ये जो मैं प्रोसेसिंग समझा रहा हूं ना आपको, जो मैं बोलते जा रहा हूं, वो दिमाग के अंदर आपका प्रोसेसिंग होते 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 इतनी स्पीड में हो जाएगा कि आप जैसे ही सेंटेंस देखोगे ना वैसे पकड़ लोगे ये कैसे या क्रेडिट। आज की प्रैक्टिस सेशन में मैंने इकोनॉमिक्स की जगह पे ये इसलिए कर दी क्योंकि आपके लिए आज इंपॉर्टेंट ऐसे मैंने कुछ 50 या 80 ऐसे ट्रांजेक्शन दिए जो 15-20 मिनट का काम है, इससे ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं है, पर आपका दिमाग कैश या क्रेडिट क्लियर हो जाना चाहिए। 25 नंबर का ट्रांजेक्शन है, वो 25 नंबर का जो ट्रांजेक्शन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसे बोला जाता है स्पेशल ट्रांजेक्शन। आंसर के अंदर मैंने अभी के लिए कैश लिख के दे दिया, पर 25 वाला आपको करना नहीं है। वहां पे अगर करवाए तो फिर भी बोल देना सर ने 25 वाला करने को मना बोला है। क्लियर है? चलो अब ये दिमाग को इससे, अब सोल्ड गुड्स ऑफ ₹4500 टू अमरीश, CSH नहीं है पर पार्टी का नाम है, क्रेडिट। पेड, अच्छा पेड कैश, तो नॉन इकोनॉमिक। परचेज चेयर 15 फ्रॉम स्वामीनारायण फर्नीचर मार्ट, पार्टी का नाम है पर CSH के, समझो ये क्रेडिट बनेगा। मैंने आपको एक क्लियर कट गाइडलाइंस दी। परचेज, इंग्लिश में मत जाना, इंग्लिश इज अ वेरी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। परचेज मतलब वो भावना में मत आना। परचेज का मतलब क्या होता है? पैसा परचेज नहीं बताता। आई परचेज दिस आईफोन, इसका मतलब थोड़ी कि मैं पैसा दे के लाया हूं। मेरी दोस्त की दुकान थी, आज सुबह गया मैं आईफोन आप मन के ₹8 लाख मैं आप दोस्त पास पैसा मांग कर, तो आ तो गया फोन, पैसा थोड़ी दिया है मैंने। लॉजिक बड़ा, हमें अभी ये देखना है क्या पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ। क्लियर है? चलो फिर उसके बाद रिसीव्ड, तो उसके बाद दो चीज, ऑर्डर ना, फ्री सैंपल ना, कमीशन है, अच्छा तो ये कैश होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम रत्नावन फॉर कैश, कैश होगा। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1500, ना तो पार्टी का नाम ना तो कैश, तो ये भी कैश होगा। डन? क्लियर? ये कैश आ जा रहा है, ये क्रेडिट आ जा रहा है, ये क्रेडिट है, ये हमारा कैश है, ये हमारा कैश है, ये हमारा नॉन इकोनॉमिक है क्योंकि फ्री सैंपल्स है। पेड है मतलब कैश है, ये कैश है, ये भी कैश है, ये क्रेडिट है, माय मिस्टेक, ये कैश है और ये क्रेडिट है। ओके चलो